बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कामिका एकादशी व्रत महत्तम कथा, जिसको पवित्रता एकादशी भी हम कहते हैं। आइए भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। श्री युधिष्ठिर बोले कि हे केशव, आपने मुझे आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी की कथा कही। अब आप कृपा करके श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा गुण वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे राजन, एक बार नारद जी ने पितामह भीष्म पिताजी से यही प्रश्न किया था। तब भीष्म पिता ने कहा कि नारद जी, ये प्रश्न बड़ा उत्तम है, आपका प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है, कल्याण की दृष्टि से बहुत उत्तम है। भीष्म जी बोले, हे नारद, श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। इसमें श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। इस व्रत का फल वाजपेय यज्ञ के समान होता है, अर्थात जो 100 यज्ञ करने से हमें फल मिलता है, वही फल एकादशी के व्रत करने से हमें प्राप्त होता है। जो आदमी शंख, चक्र, पद्म, गदाधारी भगवान विष्णु की धूप, दीप आदि से पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल भगवान विष्णु की पूजा करने से सहजता से हमें प्राप्त होता है। हे नारद जी, संसार में विष्णु पूजा का फल सबसे अधिक है। ये श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी के व्रत के बराबर है। अतः जो आदमी भक्त भगवान विष्णु की पूजा न कर सकते हों, वे अगर इस कामिका एकादशी का व्रत करें तो वही फल उन्हें प्राप्त होता है। आभूषणों से युक्त बछड़े सहित जो गौ माता का दान करने से हमें फल प्राप्त होता है, अगर भगवान ने अपने इतना नहीं दिया, अपनी बस की गौ माता दान करने की नहीं है, तो भगवान कहते हैं कि कामिका एकादशी के व्रत करने से तुम्हें वही गौ माता का फल प्राप्त हो जाएगा जो दान करने से मिलता है। कामिका एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। जो प्राणी इस कामिका एकादशी का व्रत विष्णु भगवान की भक्ति सहित पूजा अर्चना करते हैं, उनके पितृ देवता नाग किन्नर आदि सभी प्रसन्न हो जाते हैं। जब प्रसन्न हो जाते हैं तो अपना जीवन धन्य हो जाता है, क्योंकि इस व्रत से इन सब की पूजा हो जाती है, अपने पूर्वजों की, जिनको अपन पितृ बोलते हैं। नाग किन्नर आदि सभी जीव चराचर प्रसन्न हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से समस्त पाप नाश हो जाते हैं, जो जाने अनजाने में हो गए, बाल काल में हो गए, ज्ञात नहीं था तब हो गए, कुछ चीज़ें ज्ञात होने के बाद भी कर रहे हैं, तो ऐसे पाप नाश हो जाते हैं। संसार में फंसे हुए प्राणियों के पाप को समाप्त करने के लिए कामिका एकादशी का व्रत के अतिरिक्त अन्य कोई उत्तम उपाय हो ही नहीं सकता। स्वयं श्री हरि ने नारद जी से अपने मुख से कहा कि मनुष्यों को आध्यात्मिक विद्या से जो फल मिलता है, उससे अधिक फल पवित्रता एकादशी के व्रत करने से प्राप्त होता है। इस पवित्र एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य कुयोनि से छूट जाता है और इसके प्रभाव से स्वर्ग को हम प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य पवित्रता एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति सहित तुलसी से पूजन करता है, वह मनुष्य पापों से अलग रहता है। कैसे? जैसे जल में कमल खिलता है पर जल से पृथक रहता है, अलग है तो जल में, पर वह जल से अलग है। उसी प्रकार मनुष्य इस संसार में जब जन्म लेता है तो कई प्रकार के पापों में लिप्त हो जाता है, पर भगवान की ये कथा है, वह कथा उसी प्रकार हमें बचाए रखती है जैसे
जल में कमल है पर जल से अलग है। इसी प्रकार इस संसार में हम आए हैं तो भगवान अपने पापों से बचाता है, जल से अलग रहता है। हे नारद जी, तुलसी दल से भगवान की पूजा करने का फल एक भार स्वर्ण दल, भगवान की पूजा करने से फल एक बार स्वर्ण और 4 भार चांदी के दान के बराबर है। सोना चांदी दान करना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि आदमी पहन नहीं पाता, दान क्या करेगा। तो भगवान ने कहा तुम मुझे सोना चांदी मत चढ़ाओ, पर सच्चे मन से मुझे तुलसी अर्पित कर दो, तो मैं तुम्हें सोने चांदी का जो फल है वह तुम्हें मिलेगा। भगवान विष्णु का नाना प्रकार के मिष्टान, रत्न, धन, मोती, आभूषण, मणि इत्यादि से भगवान प्रसन्न नहीं होते, और सहजता से अगर कोई भी भक्त भगवान को तुलसी दल अर्पण करता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हे नारद जी, स्वयं श्री विष्णु तथा उनकी प्रिय तुलसी को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, क्योंकि तुलसी जी के दर्शन करने से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, और स्पर्श करने से प्राणी मात्र पवित्र हो जाता है। तुलसी को छूने से, जल से तुलसी को स्नान करने से मनुष्य समस्त यम की यातनाओं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य कामिका एकादशी के दिन व्रत कर श्री विष्णु जी की तुलसी से पूजा कर रात्रि को भगवान का संकीर्तन करता है, जागरण करता है, दीपदान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी समर्थ हैं। और जो मनुष्य पवित्र एकादशी के दिन श्री हरि के सम्मुख दीपक जलाते हैं, दीप जलाने का बड़ा महत्व है। चतुर्मास है, चतुर्मास में भी श्रावण का महीना है, और उसमें भी एकादशी के दिन उनके पितृगण स्वर्ग को सुधापान करते हैं, अर्थात अमृत पीते हैं। मात्र एकादशी का व्रत करने से उनके भगवान के सामने घी या तेल का दीपक जलाते हैं, जैसी अपनी व्यवस्था हो। अगर भगवान ने दिया है तो गौ माता के घी का दीपक लगाएं या शुद्ध तेल का दीपक लगाएं। उनको सूर्य लोक में सहस्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। इस दिन दुग्ध का सगार लेना चाहिए, अर्थात फलार में हमें दुग्ध जरूर पान करना चाहिए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी प्रियजनों को शेयर करें। श्रीमन नारायण।